चलो देखते हैं इसमें नए साझेदार के प्रवेश में कल हम 2 टाइप पढ़ चुके थे, जिसमें फर्स्ट टाइप था आपका क्या चीज, किसी को नए साझेदार का अनुपात दिया रहता था, मतलब हिस्सा दिया रहता था कि वो इतने हिस्से के लिए आ रहा है। अब दूसरा टाइप क्या था, कौन क्वेश्चन ये जो उसका भी आंसर बता दे। राइट मतलब दूसरा टाइप था आपका नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ था, फिर प्लस वो अपने हिस्से को पुराने साझेदार से कितने अनुपात में प्राप्त करेगा ये लिखा जाता था। ठीक है, तो इसी जो टाइप 2 का जो एक क्वेश्चन दी हुई थी मैं, क्या क्वेश्चन था बताओ। ABC 6:5:3 में बांटते हैं तो D को 1/8 भाग के लिए ABC कितना 6:5:3 हाँ D को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं और जो समान रूप से प्राप्त करेगा। ठीक है, समान रूप से मतलब 1/3, इसका मतलब 3 साझेदार थे, समान रूप से मतलब हाँ समान रूप से प्राप्त करेंगे मतलब कितना होगा 8 कमा 8 24 मतलब 1/24 1/24 सबसे प्राप्त करेगा। तो इसका इन लोगों का अनुपात क्या हुआ है बताओ। 6/14 5/14 3/14। हाँ ये 6/14 5/14 3/14 हुआ। अब क्या होगा, जो A का हिस्सा है B 80, ठीक है, इसका पुराना अनुपात था इतने तक 5/14 3/14। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इन लोग ABC जो अपने हिस्से में से कितना कितना ले लिए 1/24 1/24 और 1/24 इन तीनों के हिस्से में माइनस कर देंगे। तो देखो 14 और 24 का कितना आएगा एलसीएम 168 आ रहा है। कितना है 168 कितना चल रहा है। हाँ 2 सत्ते 14 दरकम 2 है ना, 6 से जाएगा फिर 2 से उतना ही अब उतना ही आएगा। ठीक है 7 कितना आया फिर 168। अब 168 को 14 से भाग दो तो आएगा 24 12 है। हाँ 12 को 6 से इंटू करें कितना आया 72। ठीक है, और ये माइनस करके कितना आ गया आपका 24 को किससे भाग दो 7 तो 7 का ऊपर इंटू कर दो तो ये कितना आएगा माइनस करने पे 65। ठीक है, फिर वैसे नेक्स्ट इसमें करेंगे तो कितना आएगा 60 माइनस 7 60 माइनस कितना है 7 और 63 माइनस 36 माइनस 63 सॉरी 36। ठीक है, नो मैम 63 नहीं आएगा 30 माइनस 7 36 माइनस 7। ठीक है, 21 50 नहीं वहाँ 53 आएगा ऊपर में मैम वहाँ 53 हाँ उसका 29 उसका 1/8 को इंटू करेंगे। चलो देखो डी का ना हाँ इसका कितना डी का नए साझेदार का हिस्सा 21 से इंटू करेंगे। अब इसमें 8 में क्या चीज का इंटू करें तो इसका 168 आएगा 21 से, तो ऊपर नीचे दोनों का इंटू करना पड़ेगा 21/168 आएगा। अब देख लेते हैं इसका अनुपात कितना आ रहा है 65:53:29:21 किससे जाएगा ये किसी से नहीं जा रहा है किसी से ज्यादा लिखती हूँ मैं इसमें आंसर। मेरे को ये नहीं पता मैं कहाँ से उठाती हूँ इस क्वेश्चन को, बैक क्वेश्चन मेरा लग रहा है मैं चेक कर लेती हूँ। बाकी आप लोग ये बनाए सही होगा, कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा तो फिर हो गया होगा। इसमें तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन है।
नॉलेज ठीक है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन लिखी ना उसके हिसाब से अगला दूसरा टाइप है ये, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ये वाला लिखी, टाइप दूसरा था, तो ये भी आपका सही है। इसमें मैं जो क्वेश्चन दी उसके हिसाब से क्या बोला है कि हम लोग का पुराना अनुपात कितना था 6:5:3 और नए साझेदार को 1/8 के लिए बुलाया, लेकिन फिर क्या बोला है कि वो पुराने साझेदार क्या करना चाहते हैं, अपने पुराने अनुपात को कायम रखना चाहते हैं, मतलब जितना अनुपात पहले था उतना ही रखना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से इसका दूसरा आंसर आएगा। आपको तो लिखा रहेगा सिंपल, नए साझेदार का हिस्सा दे दिया है और उसमें कितने सबसे समान अनुपात में प्राप्त करेगा बोलेगा, तब ऐसा करना है। क्योंकि 3 साझेदार हैं यहाँ पर, तो इसलिए 1/3 किए थे, 2 रहेगा तो 1/2 करते। ठीक, अब चलो यही मैं नया टाइप बताती हूँ आज। देखो अब नया टाइप क्या है आपका, नए साझेदार अपने लाभ का भाग पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में तय करेगा। अब ऐसे लिख देगा कि ए से इतना प्राप्त करेगा, बी से इतना प्राप्त करेगा, ठीक है। तो जितना दिया रहेगा उसके हिस्से में से उतना माइनस कर देंगे, ठीक। तो देखो इसमें क्वेश्चन है, ए और बी क्या है, साझेदार, ठीक है। 12 कौन सी बुक है? ये 12th की बुक है, नवोदय, लगे हो, आज ही खरीदी है हम लोग। न्यू। हाँ, दिखाओ इतना पतला कैसे है। ये हम लोग को इजी था। हाँ, ये एक चैप्टर से हटा दिया होगा ना, इसलिए इसको कम कर दिया। पुराना वाला ही चाहिए लेना था क्या? नहीं, पुराना कहीं नहीं मिला। हाँ। छत्तीसगढ़ बुक स्टेशनरी का सब जब हम लोग छोड़ भाग के सब एक चैप्टर हटाया, कोरोना की वजह से सिलेबस कम कर दिया है ना, इसमें इसलिए कम होगा वो, पहला चैप्टर नहीं होगा। तो आपके में देखो साझेदार का पुनर्गठन करके 3rd चैप्टर होना चाहिए। हाँ है, नए साझेदार का प्रवेश भी लिखा होगा उसमें, लिखा है? हाँ नए साझेदार का। हाँ, तो देखो पेज नंबर तो चेंज हो जाएगा इसमें। तो इसी में देखना है एग्जाम्पल नंबर आपका 5th बता रही हूँ मैं। देखो नए साझेदार है ए और बी, इन लोगों का अनुपात कितना है, 3:5, ठीक है। नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं कितने में, सी को प्रवेश दे रहे हैं 1/6 भाग के लिए। अब आगे लिखा है कि जो वह इस भाग को, तो 1/8 को ए से और 1/24 किससे, बी से प्राप्त करेगा, ऐसे आगे लिखा है। पहले सिर्फ यहाँ तक खत्म कर देता था, ठीक, फिर समान रूप में प्राप्त करता था, ये वाला था। अब तीसरा को थोड़ा थोड़ा दूसरे से अलग अलग प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी कहा है, तीसरा जो टाइप है ना उसी में से। तो आपको इसको बनाना है, तो देखो इसमें क्या करना रहेगा, सिंपल ए से जितना प्राप्त कर रहा है ना ए के हिस्से से घटा दो, बी से जितना प्राप्त कर रहा है बी के हिस्से से घटा दो, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे बनेगा, बताओ, ए का हिस्सा कितना है, 5/8 है, और बी का हिस्सा कितना है, 3/8। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि ए से वो कितना प्राप्त कर रहा है, 1/8 अपने हिस्से का, फिर उसके बाद बी से वो कितने प्राप्त कर रहा है, बी से वो कर रहा है 1/24 प्राप्त कर रहा है, ठीक। तो इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दो, इन दोनों के बीच में 8 ही, दोनों का मान क्या है, 8 ही है, तो ऊपर का सेम वैसे रहेगा, 5 - 1, ठीक। और इसमें 24 है, तो कितना लेंगे, इसको मैं 24 ले लेती हूँ, ठीक है। 24 को 8 मान काटते, 24 3 तिया 9 - 1 आएगा कि नहीं, ये 4/8 और ये हो जाएगा 8/24, ठीक है। मिला होगा, मैं ढूंढती हूँ, इसको बनवा देती हूँ पहले। फिर अब देखो, अब सी का हिस्सा कितना होगा, वो जो दोनों से थोड़ा थोड़ा प्राप्त किया है ना, या फिर आप सीधा 1/6 को, पहले तो देखो इन लोग का हर दोनों का समान नहीं है ना, तो पहले इसका 1/6 लिख देती हूँ। अब देखो इन लोग का अनुपात कितना होगा, ए बी और सी का, ए का कितना है 4/8, बी का कितना है 8/24 और सी का 1/6, ठीक है। तीनों का हर समान है क्या, नहीं, सबको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 24 बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या का इंटू करूं, बताओ, 3 का, तो ऊपर नीचे दोनों ऊपर नीचे 3 का इंटू करूंगी, और 6 में क्या का इंटू करूं, 24 आएगा, 6 × 24, तो मतलब 4 का ऊपर
दोनों नीचे इंटू करूंगी, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 4×12/24, 8/24 और 4/24 होगा कि नहीं। इसलिए इसका अनुपात हुआ 12:8:4। फिर से भाग चला जाएगा, 4×4, 4×8, 4×12, इसलिए इसका अनुपात कितना हुआ 3:2:1। समझ में आ रहा है इधर आप दोनों को। क्या बोले गरिमा, बुक रखे रहते हैं, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी इतना बताओ। चलो देखो क्या पूछे, 1/8 कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला था। देखो क्वेश्चन क्या था, ए और बी क्या है 5:3 के अनुपात में बांटते हैं अपना लाभ को, ठीक है। अब सी को प्रवेश दिया है 1/6 के लिए, जिसमें से सी ए से कितने प्राप्त कर रहा है 1/8, इसलिए इसका जो पुराना हिस्सा था ना 5/8, उसमें से 1/8 हटा दिए, ठीक। इसका एक पुराना हिस्सा था, ये 5/8 और 3/8 होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये 5/8 में माइनस करके ए से कितने प्राप्त किया वो 1/8, और बी का 3/8 था ना, उससे कितना प्राप्त कर रहा है 1/24, तो इसमें इसको माइनस किए तो कितना है आपका 4/8, 8/24, और सी का अनुपात कितना है 1/6 के लिए, ठीक है। तो क्या करना, आप सबका हर समान किए हैं, यहाँ से ये समझ में आया है कि नहीं आपको, इधर समझ में आया पक्का। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ बनाना, इसको नहीं करती। एक स्टेप और बताना था मेरे को, त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात, लेकिन इसको सीख जाओ उसके अंदर डालती हूँ। चलो बोलो क्वेश्चन। हाँ ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था, इसके बाद ये बना, फिर थोड़ा सा इधर हो गया, लाइन्स बनाऊंगी आपसे। दिखाओ, आपकी बुक दिखा, तब तक मैं दिखा। क्वेश्चन थोड़ा सा लग दिया है, ठीक, लेकिन 6 नंबर सेम दिया है। अब मैं यही बनाने के लिए दूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं देख देख के छाप लोगे आपको, ठीक है, अपने से बनाना वही बनाने के लिए। चलो हो गया, मैं इसको नहीं मिटा रही हूँ ताकि आप लोग इससे देख के थोड़ा सा बना पाओ। चलो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, लिखते जाना आप लोग इधर ऑनलाइन में जो लोग हो। ए और बी का अनुपात है कितना 3:7, ठीक है। और वो सी को क्या कर रहे हैं, नया साझेदार बना रहे हैं। अरे रुको एक मिनट, मैं ना इसमें एक चीज और बता देती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन देती हूँ। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। आप सी का हिस्सा और कैसे निकाल सकते हैं पता है, जो ए से जितना प्राप्त किया वो और बी से जितना प्राप्त किया उन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। जैसे ए से कितना प्राप्त किया है 1/8 और बी से कितना प्राप्त किया है 1/24, तो इसका निकालते तो कितना आता 24 ही आता, और 24 को 8 से भाग करके कितना आएगा 3, 24, तो 3 + 1, तो ये कितना हुआ रहता है 4/24, ऐसे भी हुआ रहता है। समझे ये वाला, ठीक है। अब यही अपने आपको क्वेश्चन दूंगी ना ऐसे बनेगा, इसलिए बोल रही हूँ। देखो ए और बी का अनुपात है कितना 3:7, सी को प्रवेश दे रहे हैं और ये लिखा है कि वो ए से प्राप्त करेगा, ए से कितना प्राप्त करेगा 1/7, और बी से कितना प्राप्त करेगा 2/7। आप हमेशा याद रखना से मतलब होता है माइनस, ठीक।
माइनस होता है, ठीक है। और को मतलब होता है आपका इनटू। तो अभी जो दूसरा टाइप मैं बताऊंगी उसमें को रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो याद रखना से है मतलब इसमें हमको माइनस करना है उसके हिस्से में, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को बनाना है आपको इस हिस्से में। चलो स्टार्ट करो। और सी का नहीं है? नहीं वही तो बता रही हूँ। अब यहाँ पर सी का जब निकालोगे ना तो ये जो थोड़ा थोड़ा लिया है उसको लाके यहाँ जोड़ना है, इसलिए ये वाला पॉइंट बताइए आपको। बनाओ आप लोग भी, गरिमा खेमिका आप लोग भी बनाओ। मैम सिर्फ ये दोनों पे ही निकालना है? हाँ वो ना सी का सी नहीं है, सी को ये दोनों को मिला के देना है लाइक। अच्छा सी का ही निकालना है। हुआ टाइम अप हो गया? नहीं अभी क्वेश्चन लिख पाए हो क्या? मैम हो गया। 3 आया है मैम। ठीक है, ठीक नहीं लग रहा तो चलेगा। 3:14:1 नहीं समझ में नहीं 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 मैम 3 से इसको इंटू करेंगे। 11:29:30 आएगा। चलो मैं बताती हूँ इसको। इसमें क्या बोला है कि ए और बी का अनुपात है 3/10 7/10, ठीक है। और ए से वो कितना ले रहा है, ए अपने हिस्से का कितना दे दे रहा है यहाँ से 1/7 और बी कितना दे दे रहा है 2/7। अच्छा से मतलब होता है माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका 70 आएगा। हाँ ठीक 70 10 को 70 से भाग दोगे कितना आएगा 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 या 21 माइनस कितना हो जाएगा अभी 10। अब 7 को 10 से 70 को भाग दोगे कितना आएगा 10 10 को ऊपर इंटू करो 10 आएगा, ठीक। वैसे सेम इसको बनाओ फिर 70 10 से भाग दोगे कितना आएगा 7 तो 7 7 49 माइनस ये कितना आ जाएगा 20 आएगा कि नहीं। चलो पहले इसको निकाल लो। ये कितना आएगा 11/70 और ये कितना आ जाएगा 20 माइनस करो 2 बस माइनस होगा 29/70, ठीक है। और सी का सी थोड़ा थोड़ा दोनों से ले रहा है ना तो 1/7 प्लस बी से ले रहा है 2/7 तो इसलिए इसका कितना आएगा 3/7 ये 3/7। तो मुझे क्या करना है इसके हाथ को समान करना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे कितने का इंटू करना पड़ेगा इसमें 10 का। इधर नीचे 70 चाहिए तो नीचे अगर 10 का इंटू करूंगी तो ऊपर भी 10 का इंटू करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 30/70, ठीक। क्या गलत हुआ था मैम इसका भी एलसीएम लेंगे ना सी का भी। हाँ एलसीएम अब सेम है तो इसका एलसीएम तो साथ ही आएगा, ठीक है। इसलिए जो सब सेम रहता है एलसीएम तो ऊपर नीचे जो भी आपका यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस होगा, प्लस रहेगा तो ऊपर पर प्लस होता है, ठीक है। सेम एलसीएम में यहाँ पे प्लस दोनों से थोड़ा थोड़ा लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें ये कितने भाग के लिए आया है ये नहीं लिखा, ठीक है। अब अभी देखो मैं आपको बताई हूँ सिर्फ नया अनुपात निकालना। अब देखो इसका अनुपात कट सकता है क्या 11:29 और 30 तो ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक। तो इतना ही रहेगा आंसर। अब आज देखो थोड़ा सा मैं एक स्टेप और बताती हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में कभी कभी त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात भी पूछ देता है, ठीक है। चलो त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। त्याग अनुपात मैं पिछले क्लास में पढ़ाई हुई हूँ, पुराना यूट्यूब में मिल जाएगा इसका वीडियो, ठीक है। जो नहीं पढ़े उसके लिए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात,
ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सर बताई थी ना, SON, ठीक। सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो आप देखो त्याग अनुपात, किसका किसका त्याग अनुपात निकल सकता है इतना बताओ। जो पुराने साझेदार उसी का त्याग अनुपात निकलेगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखोगे A और यहाँ पर लिखोगे B, ठीक। उसका पुराना अनुपात कितना था A का 3/10 और इसका कितना था 7/10। अब नया अनुपात कितना है इसका, अब नया अनुपात बना लो ना इसको, जोड़ोगे कितना आएगा 70 याद है क्या, जोड़ोगे इसको 70 याद है ना, कभी कभी नहीं आता ना इसलिए बोल रही हूँ मैं। जैसे कभी कभी हर सबका समान रहता है, ऊपर को जोड़ने में उतना नहीं आता, तो इसमें लिखोगे आप इसका नया अनुपात है 11/70 और इसका कितना है 29/70। इसलिए इसका एलसीएम निकालोगे जब, तो ये कितना आएगा 70, ठीक है। अब क्या करोगे, 10 से 70 को भाग दो, कितना आएगा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 माइनस, अब 70 को 70 से भाग दोगे तो 1 आएगा, तो 11 का 11 ही रहेगा, ऊपर भागफल का इंटू करोगे तो फिर ये भी सेम कितना होगा आपका 7 49, ठीक है। फिर ये माइनस कितना होगा 29, तो इसलिए इसका कितना आएगा, माइनस करो, ठीक तो है, ठीक है। 10/70 और ये कितना आएगा 0.2, तो ये कितना आ गया इसका अनुपात, क्या अनुपात 10/20 या फिर 1/2, ठीक है। तो ये है इसका आंसर 1/2। अच्छा, इसके आगे का नहीं, आगे का तो कभी कभी नया अनुपात पूछ देता है, या फिर आपके क्वेश्चन में नया पुराना दोनों अनुपात दिया रहेगा, उसको माइनस करके आप त्याग अनुपात निकालोगे, ठीक। से बोला तो माइनस करना है, का बोला तो इंटू करना है, का वाला मैं टाइप वाली इसी बात पर समझी। हुआ मिटा दो इसको। ये था थर्ड टाइप कि नए साझेदार को का हिस्सा दिया रहता था और थोड़ा थोड़ा पुराने साझेदारों से लेता था, ठीक है। आप क्या बोलेगा कि इससे तरह ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता था सी टाइप में। अब डी में जो पढ़ेंगे तो जो उसका हिस्सा रहेगा उस हिस्से का बोला जाएगा, तो उस हिस्से के हिसाब से उसका नया हिस्सा निकाल के फिर पुराने साझेदार के हिस्से में से माइनस करेंगे। अभी मैं बोल रही हूँ तो एक समझ में आना होगा, क्वेश्चन में बताती हूँ, ठीक है। देखो क्या बोला है, जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है, ठीक है। चलो देखो इसमें लिखा है क्वेश्चन, ए और बी क्या है साझेदार। मैं सब में ए बी ही बता दूं, लेकिन क्वेश्चन में हिम और राज जो दिया है वो वाला क्वेश्चन है, दिया है आपकी बुक में हिम और राज। पेज को बंद कर दिया, नहीं मिलेगा आपको। चलो आपका क्वेश्चन ये है ए और बी का अनुपात कितना है 5:3, ठीक है। फिर वो क्या कर रहे हैं, नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं जिसमें वो है कि ही
असीम अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/5 और जो ए अपने हिस्से का, मैं नाम तो नहीं लिखी उसमें, ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/5, ए अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, ठीक। और बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/5 है और ये 1/3, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब ए अपने हिस्से से क्या कितना कर रहा है 1/5 और बी अपने हिस्से से 1/3, तो इसको कैसे करेंगे, काट के फोन को पूरा करें, हाँ काट दो। कैसे यहाँ पर इसमें रेड कलर का आता है ना, अभी खाली के बोतल से वो वीडियो में पानी ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको देखो, इसको बनाने का तरीका कैसा है। पहले सबसे पहले ना हम लोग का अनुपात लिख देते हैं, ठीक है। ये है 5/8 और ये है 3/8। अब अपने हिस्से का बोला है ना कि ए अपने हिस्से का मतलब यहाँ का लिखो, का 1/5 और ये 1/3 निकालो। इसके हिस्से का कितना आएगा आप लोग निकालो। 40 हाँ, का मतलब क्या होता है 5/8 इंटू 1/5 और 3/8 इंटू 1/3 होता है इसका मतलब। और इंटू रहता है तो ऊपर ऊपर इंटू होता है, नीचे नीचे इंटू होता है। 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक। और 1 3 एकम 3 और 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 24, ठीक। अब क्या होगा, ये लोग अपने अपने हिस्से से इतना अपना हिस्सा निकाल के दे दो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जो इन लोग का शेष हिस्सा बचेगा, शेष भाग कितना बचेगा, शेष भाग ए और बी का। ए को मिलता था पहले 5/8, जिसमें से वो कितना दे दिया उसको 5/40 दिया कि नहीं, ठीक है। और छोटा कर दिया इसको, आप छोटा भी कर सकते हो, ये सब कट जाएगा ना। हाँ चलो छोटा ही कर देती हूँ। इससे क्या होगा 50 रहेगा, तो क्या होगा कैलकुलेशन बड़ा होगा। ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 4 से 40 और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 1/8 होगा ना, इसका भी होगा। अब देखो उसको सॉल्व करने के बाद 5/8 इसका पुराना हिस्सा था ना एक, उसमें से कितना दे दिया 1/8 नए साझेदार को दे दिया सी को। फिर ये जो बी है इसका 3/8 था, जिसमें से कितना दे दिया उसको, ये भी 1/8 दे दिया, ठीक। तो इसलिए देखो माइनस करोगे तो सेम, दोनों का हाथ सेम है, इसलिए सीधा का सीधा माइनस हो जाएगा। 8 नीचे लिखाएगा, 5 - 1, फिर ये कितना हो जाएगा 3 - 1 होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है आप दोनों के घर। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो इसको माइनस करना कितना आएगा 4/8 और ये 2/8 आएगा कि नहीं। हाँ अब अभी नहीं काटती उसको, ऐसे रहने देती हूँ। अब सी का हिस्सा कितना होगा जो दोनों से थोड़ा थोड़ा लिया है, कितना कितना लिया है, ये वाला को जोड़ना, पहले वाले भी जोड़ सकते हो, वो वाला भी जोड़ सकते हो, लेकिन ये वाले जोड़ना, दोनों में आ जाएगा। चलो दोनों में उसमें ही ले लेते हैं। चलो 1/8 है ना, क्योंकि हमारा 8 आता है, प्लस 1/8 दोनों से थोड़ा थोड़ा जो लिया है ना, तो कितना आएगा ये 2/8 आएगा। इसलिए इन लोग का अनुपात कितना हुआ, नया अनुपात यहाँ लिखती हूँ 4:2 हुआ। अब फिर कट जाएगा ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है, नया रेशियो। समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना है, अपने
अपने हिस्से से वो कितना दे रहे हैं, अपने हिस्से का, तो का मतलब होता है अपने हिस्से से उतना तो निकालेंगे वो लोग। अब उतना पैसा, उतना हिस्सा निकाल के अपने हिस्से से घटा देंगे, तो एक घटाए है 1/8, 1/8, ठीक। फिर उन लोग का घटाने की वजह से 4/8 और 2/8 हो गया। और जो सी है उसका कितना आ गया, दोनों को जोड़ के आप क्या करोगे, 2/8 इसका भी आ गया, ठीक। मैम पर इसमें सी तो बता ही नहीं रहा है, तो हमें क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि क्या? सी निकालना है, मतलब नए साझेदार को प्रवेश दिया ऐसे बोला इसमें। इसमें लिखा है ना, नाम मैं नहीं बताई हूँ भटकी, लेकिन लिखा है जॉली लिखा है ना, तो मतलब सी को प्रवेश दिया है ये। अच्छा। ठीक है ना, चलो आप लोग इसका नाम त्याग अनुपात निकाल के बताओ इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा त्याग अनुपात। हाँ, ये पुराना अनुपात है बी का और ये नया अनुपात है, तो निकाल के बताओ। ये ए है, ये बी है और सी नया अनुपात है। आप लोग भी निकालिए। और सी ये का है, सी का सी पुराना का नहीं निकाल पाएगा ना, क्योंकि वो त्याग थोड़ी करे, वो तो नया साझेदार है, तो ए और बी बस का निकलेगा। त्याग अनुपात निकालना है आपको। तो 1/8 1/8 तो आएगा ना इसमें त्याग अनुपात। नहीं, 3:1 आएगा आंसर। पहले फॉर्मूला में रखो, पुराना माइनस नया। इसका मतलब क्या है, ये इसका अनुपात कितना होगा, 2/4, 1/4 और 1/4 है नहीं, ठीक। मैं ऊपर वाले मैम 4 क्यों सिर्फ 2 4 लोगों का होगा तो 4 2 2 नहीं, लेकिन इन लोग का अनुपात में तो नीचे 4 नहीं रहेगा ना, तो मैं ऊपर का 4 2 2 ले ली। हाँ, तो भी आ जाता, लेकिन नीचे आप जो टोटल कितना किए हो 8 4/8, हाँ उसमें भी आता, उसमें भी आ जाता। मैंने 3 कर दिया था कि सिर्फ ए और बी का। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा ना, अभी तो अनुपात तुम लोग का नया अनुपात 4 है ना, पूरा टोटल हिस्सा 4 है। चलो बहुत टाइम ले लिया, मैं क्वेश्चन बताती हूँ इसके बाद। देखो फिर से हम लोग को त्याग अनुपात निकालना था। त्याग अनुपात बराबर क्या होगा, पुराना माइनस नया होता, ठीक है। तो ए और बी का निकालना है। पुराना अनुपात कितना था, ए का 5/8 और इसका 3/8 माइनस माइनस। नया अनुपात कितना है, 2/4 और इसका 1/4, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 8 ले लेती हूँ, क्योंकि 8 के पहाड़े भी 8 आएगा, 4 के पहाड़े भी 8 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 माइनस 2, 2 दूनी 4, 1 मिनट, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 का, ठीक है। गलती का लिखा है इसमें, पहले इसका वैल्यू कितना है, ये 2/4 है, 5/8, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8 की बार है, 8 से भाग दिए, 1 5 माइनस, अरे कितना आ जाएगा। अच्छा आप कितना बोले थे आप आंसर,
1/8 पूरा अनुपात कितना आया था बोले थे आप लोग का? कितना आया था इसमें नहीं दिया है। 1/8 की तो आ रहे हैं दोनों का 1/8 हाँ, 1/8 मतलब हाँ हो सकता होगा, इसमें आंसर नहीं दिया है ना इसमें, तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस 2। हाँ ठीक है, होगा ना 3 माइनस 2, तो ये भी 1/8 आ जाएगा और ये भी 1/8 सही था। जो बनाए थे आप लोग वो सही था। मैं दूसरा क्वेश्चन को देख रही थी, क्या आंसर बोली थी इसका? कुछ 3:1 बोले थे हाँ, नहीं थे इसमें, ये वाला दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें इसका त्याग अनुपात कितना आएगा? त्याग अनुपात बराबर 1/8 अनुपात 1/8 मतलब 1:1। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं दोनों से? क्या बोले आप बोलो? हाँ वेरी गुड, ठीक। चलो एक क्वेश्चन दे देती हूँ इसी में से, ताकि आप लोग बना के देखो इसमें दिया कुछ है। चलो लिखो, ए और बी का अनुपात है 7:3। ठीक, क्वेश्चन यहाँ लिख दी हूँ मैं, एक फिक्स रखती हूँ। क्वेश्चन देखो तो उसमें कवर होगा कि नहीं, यहाँ पर लिखने के लिए ये कवर होगा इतना थोड़ा तो हो रहा है मैम, आधा हो रहा है। आपका हाथ करके तो वही दिक्कत नहीं दिक्कत है। यहाँ से हाँ वहाँ से ठीक है, ठीक। ए और बी का अनुपात कितना है? 7:3 हाँ 7:3। आगे बोला है कि वो नए साझेदार सी को प्रवेश दे रहे हैं, जो ए अपने हिस्से से कितना दे रहा है? अपने हिस्से से नहीं है, सॉरी का है ना, हिस्से का और से में कितना डिफरेंस अभी बताइए दोनों टाइप में? 1/7। ठीक, और बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है? 1/3। ठीक, तो आपको सॉल्यूशन करना है इसका कि नया अनुपात क्या है बताना है। चलिए बताइए आप दोनों भी। ये होमवर्क है ना? नहीं अभी बनाना है, होमवर्क में दे दूंगी और पीछे क्वेश्चन और। इसका है आंसर मैम मेरा ए का आया है 7 और मतलब इसको हर हाँ, सबका हर समान होना मैम ये चाहिए। एलसीएम लेना फिर से नहीं आ रहा। सी का जो 1/7 और 1/3 में है ना, 1/10 है। एक अनुपात इसका आंसर आना चाहिए 3:1:1। किसका आया? 1:1। 7:3 था। फिर ए अपने हिस्से का और बी अपने हिस्से का क्या करते हैं? ठीक है, चलो बताओ नहीं आ रहा है क्या? चलो सॉल्यूशन में करती हूँ। यहाँ पर देखो सॉल्व कर रही हूँ, देखना आप तो कैसे कहाँ तक सही बनाएंगे। देखो यहाँ पर ए और बी अपने हिस्से का मतलब 1/7 1/3 होगा, तो ये हो जाएगा 7 × 7
और ये हो जाएगा 70 और ये 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 30। ठीक, इसको और छोटा कर दूं, कट जाएगा ना, 1/10 और ये भी 1/10 होगा। अब क्या करना है, इतना ही टाइम आपने अपने हिस्से से लोग निकाल दिए। अब क्या करूंगी, इसके हिस्से में क्या माइनस हो जाएगा, शेष भाग बचेगा इन लोग का, कितना, ए और बी का। ए का कितना है, पहले 7/10 था, उसमें से वो किसको त्याग कर दिया, नए साझेदार सी को 1/10 निकाल दिया। फिर यहाँ पर ये इसका कितना है, 3/10 था पुराना अनुपात, और अपने हिस्से में से भी 1/10 ही दे दिया है सी को, तो इसमें कितना बचेगा, ये 7 - 1/10 और ये 3 - 1/10, इसलिए कितना हो जाएगा, 6/10 और ये 2/10 होगा। अब सी का अनुपात कैसे निकलेगा, इससे 1/7 प्राप्त किया है, नहीं ये तो आप जोड़ सकते हो ना, इधर 1/10 प्लस 1/10 होगा, दोनों से जो थोड़ा थोड़ा प्राप्त किया है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये सीधा लिख देते हैं यहाँ पर 2/10, इसलिए इन लोग का अनुपात कितना होगा, 6:2:2, मतलब 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिया 6। ठीक, कहाँ गलत किए थे आप लोग, उसके आगे नहीं निकाले, शेष वाला नहीं निकाले। हाँ मैं भी, और उसको ये वही तक बस कर लिए थे। हाँ। हाँ, वही से तो माइनस अपने हिस्से से हम लोग इतना इतना दे रहे हैं, फिर उसका कम होगा ना हिस्सा, तो इसलिए यहाँ पर कम हुआ हिस्सा। वही बनाने का आदत हो गया, तो लग रहा है उसी में हाथ जा रहा है। हाँ, इसीलिए ना प्रैक्टिस करना जरूरी तो है इसमें इसका। भी कुछ फॉर्मूला है क्या मैम, जो शेष भाग है उसमें, मतलब जैसे त्याग अनुपात के लिए नहीं फॉर्मूला नहीं है ना, जैसे मान लो आपको 7/10 मिलता था, 10 में से 7 मिलता था, अब आप 1 दे दिए तो अब आपके हिस्से से घटेगा ना वो, ठीक है, तो इसलिए कम हो गया। सिंपल देखो, 10 में पहले मिलता था 7 और 1 और दे दिए तो अब 6 मिलेगा, होगा, वही बस माइनस करें, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस घटा रही उसके हिस्से से। आप चलो इसका मैं अभी तक बताई हूँ आपको क्या चीज, त्याग अनुपात। अभी मैं बता रही हूँ लाभ प्राप्ति, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दिया लाभ प्राप्ति, ठीक, तो तब कैसे निकालोगे। खैर अभी तो ये नहीं रहेगा, अगले चैप्टर में है, क्योंकि किसी के जाने की वजह से लाभ प्राप्ति होता है, ठीक है। तो चलो इसका त्याग अनुपात निकाल के देखोगे एक बार, हाँ चलो निकाल लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये है आपका पुराना अनुपात और ये है नया अनुपात, ए और बी बस का निकलेगा त्याग, निकालो आप लोग भी, गरिमा आप लोग भी निकालो। मैम, वो जैसे 3 और 1 लेंगे, नहीं 1 और 1 लेंगे हम लोग, तो नीचे में 5 लिखेंगे ना। हाँ नहीं 4 5 3/5 1/5 और ये भी 1/5 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 7/10 3/10 हो रहा है। आप ऐसा नहीं है, आप 2 घंटा लोगे तो 3:1 लोगे तो मतलब 3/4 1/4 होगा, ऐसा गलत हो जाएगा, जैसे एक नहीं थे नामिका है ना, उस टाइम पे तो गलत हो जाएगा ये। क्या बोले, पता नहीं, देखती हूँ मैं, इसका आएगा तो 1:1 बोल रही है गरिमा, आप लोग बाकी देखो कितना आ रहा है, पुराना माइनस नया, 4:1 आ रहा है। देख लेती हूँ 1 मिनट ना, ए का है पुराना माइनस नया और बी का वैसे ये कवर हो रहा है, देखो तो वीडियो में, हाँ हो रहा है, ठीक हो रहा है, और ये 3/10 माइनस 1/5, इनका एलसीएम आएगा 10, क्योंकि 10 भी 10 से भाग जाएगा, 5 भी 10 से भाग जाएगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 - 2, 1:1, गरिमा का सही था, बाकी आप लोग देख लो। तो मैं ना गलती से 3 नहीं लेके 1 और बी दोनों का 1 ले ली, 1:5 1:5 ले ली, हाँ, तो 3:5 ले ली। ये ए का ये है ना 3/5 हाँ। और बी का 1/5 है, ठीक, आया था सही, ठीक है। चलो मैं ना इन टाइप से आपको होमवर्क दे दिए रहती हूँ, आप लोग बना के डालो।
एक टाइप और बचा है, कल बताओ। ये सिंपल है, पता है किसी एक से प्राप्त करेगा। जैसे मान लो ए से प्राप्त की सीधा ए के हिस्से में हटा दो बस। मैम तो इसमें तीन तीन चीज एक साथ कर रहे हैं ना, पहले सिंपल कर रहे हैं, फिर उसका शेष भाग निकाल रहे हैं, फिर त्याग अनुपात कर रहे हैं। लो ठीक है, कल ही बताऊंगी। नया टाइप क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन बना के लाओगे, राइट क्वेश्चन से ही रेडी हूँ। हाँ चल, ये तो 1/7 1/3 तो यही सकता है, ये तो हो गया। चलो लिखो, ए और बी का अनुपात कितना है? 3:2। मैं क्वेश्चन बस को लिख देती हूँ, ठीक है। 3:2 है और ए अपने हिस्से से कितना दे रहा है? 1/3 और बी अपने हिस्से से 1/4 दे रहा है। तो आपको नया अनुपात निकाल के लाना है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था कि 3:2 है पुराना और ए अपने हिस्से का को रखना 1/3, अभी अपने हिस्से का 1/4। अभी नहीं का वाला क्वेश्चन है, सॉरी का वाला है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, आप लोग मैंने प्यार दिया ना। अभी जो लिखाई थी ना क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। अभी ऊपर में जो बताई हूँ क्वेश्चन नंबर 16 है, और अभी जो लिखा रही हो मैम जैसे कि ये नए साझेदार का जब प्रवेश होता है फर्स्ट वाला ही, तो उसमें उन लोगों का अंश हर मतलब सेम नहीं आता है, तो वहीं पर इंटू करते हैं कि सेकंड ये शेष भाग में इंटू करते हैं उससे। नहीं, आपको लास्ट में इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखो तो क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात कितना है? 7:3। ए और बी का ये क्वेश्चन नंबर 12 है, लिख लिया है ना। 7:3 है। ए अपने हिस्से से बोलो इस बार ना, अपने हिस्से से कितना देना है? ए अपने हिस्से से 2/7 और बी अपने हिस्से से कितना दे रहा है? 1/7, ठीक। लिख रहे हो आप दोनों क्वेश्चन इधर। ए अपने हिस्से से लिखी हूँ, ध्यान रखना। तो कैसे बनाना है इसको, बना के लाना नया अनुपात। चलो फिर आज का क्लास में ओवर